अभी हमारे साथ जनसुराज के कार्यकर्ता हैं और इनसे जानेंगे कि प्रशांत किशोर जी का सोच और जो कदम बिहार बदलाव यात्रा का निकाले हुए हैं, कितना बदलाव हो पाएगा बिहार में। निश्चित रूप से बहुत बदलाव हो जाएगा बिहार वासियों का। जो बिहार वासी को चाहिए, बिहारियों को चाहिए, ये सेम सोच लेकर आए हैं। इसलिए बिहार वासी जो है सो बहुत प्रीत है। मजबूरी में ये सरकार बना रहे हैं, किसी न किसी को वोट देना ये कोई विकल्प नहीं था। और प्रशांत किशोर जी एक अच्छा विकल्प लेकर आए हैं, जो हम बिहार वासियों का भविष्य बदलेगा। अब दो पैसा के लिए हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में कुछ भी नहीं, क्या है, अगर बच्चे को अगर पढ़ना है, पढ़ाई कराना है, तो उसके लिए भी बाहर ही जाना पड़ेगा। हमारा जो बच्चे पढ़ लिए वो भी बाहर जाएगा, जो नहीं पढ़ा वो भी बाहर जाना ही पड़ेगा सबको। तो हमारे प्रशांत किशोर जी का अभियान है जो कि हम बाहर क्यों जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने के बाद बेइज्जती होता है। एक बिहारी का के गाली दिया जाता है बिहार वासियों को। इतना बेइज्जती सब सहन करने के बावजूद भी मजबूरी में कमाना पड़ता है, क्योंकि नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या। इसके लिए प्रशांत किशोर जी का है जो नहीं, यहीं पर रोजगार करो। और हम लोग ये चाहते हैं जो कि पूरा बदलाव हो जाए, एक नया इतिहास बन जाए। यहाँ पे संभव है रोजगार दिलाना? ना फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है, ना कोई रोजगार है, कैसे दिलाएंगे रोजगार? वो लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। जी मनरेगा की बात करते हैं कि मनरेगा मजदूरों को भी हम उस माध्यम से भी रोजगार दे सकते हैं, लेकिन मनरेगा में इतना भ्रष्टाचार होता है कि बिना मजदूर का भी पैसा उठ जाता है। हाँ सही, अभी तक तो वही होता आ रहा है। हाँ। जो सबको मालूम है। लेकिन जब इसमें पारदर्शिता आएगा तो सबको अपने आप हो जाएगा जो कैसे होगा। और ये जो अभियान है, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा अभियान है। जो 10 रुपया उसमें खर्चा करके बाहर से लेबर मिस्त्री लाता है, मजदूर लाता है, वो खुद सरकार देगा और अच्छी फसल लेगा और अच्छा फायदा लेगा। जनसुराज के विचारधारा कैसे लगते हैं आपको? प्रशांत जी के विचारधारा कैसे लगते हैं? प्रशांत जी का विचारधारा एक जो बिहारियों को चाहिए था वही विचारधारा उनका है, इसलिए बिहारी को ये पसंद है। और हम तो कहते हैं जो बिहार में नहीं, पूरा देश में प्रशांत किशोर का जो है भाषा चलना चाहिए। बिहारी को उम्मीद रखना चाहिए प्रशांत किशोर जी से। 100%, 110% उम्मीद रखना चाहिए। और हम लोगों की तो अच्छा दिन आने वाला, अच्छा समय आने वाला है, अब उसमें हम पीछे क्यों हटेंगे। अच्छा दिन का वादा तो मोदी सरकार भी कर रही थी। वो जुमलेबाज की सरकार है, उसका मत पूछिए। वो 1.25 लाख करोड़ भी दे रहे थे, कभी बिहार का पैकेज दे रहे थे, कभी 15,000 20,000 सबको खाता में दे रहे थे। हम लोग को तब तो कुछ नहीं मिला है। ये तो सब तो पूरा जुमला है। अगर इतना दिन हम इन जुमलेबाजों को देखे, नीतीश कुमार को देखे, तो प्रशांत किशोर को 5 साल देने में क्या दिक्कत है। और इसको अगर 5 साल दे दे तो हमारा ये अनुभव है कि कम से कम ये 20 साल से ऊपर राज करेंगे। क्या पता ये भी गठबंधन कर ले किसी पार्टी से और नहीं, क्योंकि कर रहे हैं मुकर जाए बाद में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। गठबंधन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इनके विचारधारा से किसी का नहीं मिलता है। जो भी आता है लूट खसोट के लिए आता है सरकार। अभी कांग्रेस भी कह रही है कि हम पलायन रोकेंगे। इतना दिन से क्या करे, कांग्रेस का भी तो शासन था, क्यों न रोके पलायन। अभी आरजेडी के साथ में मिल गया है, आरजेडी का भी सरकार था, क्यों न करे वो। ऐसा तो नहीं था जो बिहारी कांग्रेस को नहीं दिया समय, उसको भी मौका दिया। आप जिस प्रखंड से आते हैं वहाँ क्या क्या समस्या आपको देखने को मिली? हमारी प्रखंड में सारी समस्या है, क्या समस्या नहीं है उसके बारे में कुछ। भ्रष्टाचार को लेकर बोलिए। भ्रष्टाचार को लेकर एक आवासीय अगर बनाने के लिए जाते हैं प्रखंड में, तो जब तक 500 रुपया नहीं देंगे तब तक नहीं बनेगा। और मजदूर क्लास का आदमी जिसको कुछ मालूम नहीं है, उसको कैसे भर दिन भटकता रहता है, उसको तो पैसा लेने वाला भी नहीं मिलता, भर दिन भटकता रहता है, फिर शाम को लौट के घर आ जाता है। फिर कोई 1000 लेता है, कोई 500 लेता है, वो जाके बना देता है। सारा ऑफिस में दलाल सक्रिय है, हर जगह दलाल सक्रिय है। चाहे आप थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जिला में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ पर दलाल उसका फिक्स रहता है। पदाधिकारी का दलाल फिक्स रहता है, वही बात करेगा उससे, वही पैसा लेगा उसको देगा। आप जनसुराज में भी आए हैं, क्या सोच कर आए हैं जनसुराज? देखिए, हम ऐसे समाज का सेवा बहुत दिन से कर रहे हैं और खास करके राजनीतिक से हमको घृणा हो गया था। जो हम सच्चे दिल से सेवा कर रहे थे और राजनीतिक का जो देख रहे हैं, जदयू का ये हाल है, बीजेपी के बारे में सोचे उसका भी यही हाल है, तो खास करके घृणा हो गया था हमको। लेकिन जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं तब से ये हो रहा है निश्चित हमारा दिन बदलने वाला है, हमारा भविष्य बदलने वाला है, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित होगा। जो लोग राजनीति से नहीं जुड़े हुए थे, प्रशांत जी जब से जनसुराज पार्टी लाई है तब से भर भर के लोग जा रहे हैं। ये तो पूरा सैलाब आ गया है प्रशांत किशोर जी का। और ये समस्या प्रशांत किशोर जी का नहीं है, समस्या हम बिहारियों का है। और पूरा बिहारी को मौका नहीं मिल रहा है उनको सुनने के लिए। और इस बार पहली बार मौका मिलेगा हमको
ये सौर बाजार में हाई स्कूल के मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है और सारी जनता अपने आप जा रहा है। इसमें एक चीज साफ है, जो कि बीजेपी के पार्टी जितना भी कर्मी थे, आशा थे, असैया थे या जीविका थे, सबको उठा के ले गया था। लेकिन इसके पार्टी में प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए सब अपने से जा रहा है। हमको उन लोगों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। हम लोगों आपका कहना है बीजेपी पैसा दे के ले गई थी लोगों को? निश्चित तौर पे हाँ। 500-500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देकर नहीं मिला था? जो सरकारी काम के सेविका वगैरह उठा के ले गए थे, शिक्षक टीचर वगैरह को उठा के ले गए थे। जनता तो उससे टूट चुकी है, तो जनता कैसे मिलेगा उसको वहां जाने में के लिए? इसलिए कर्मी तो उसके अंदर में था। जनस्वराज भी पैसा बांट देगी भीड़ जुटाने के लिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जनस्वराज से पैसा कोई लेगा ही नहीं। हाँ। कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा खुद भविष्य बदलने वाला है। हम उस भविष्य पर लात क्यों मारना चाहेंगे? अगर ये तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए जो आदमी पैसा लगेगा, पार्टी पैसा लगाएगा तो पैसा कमाएगा। जैसे सहरसा विधानसभा का भी है, यहाँ से 5 करोड़ में टिकट खरीदा, 50 करोड़ कमाया, जनता की बात क्यों सुनेगा? तो जनस्वराज भी टिकट बेच सकती है, क्या पता? नहीं, अभी कह रहे हैं कि अभी जो सही उम्मीदवार होगा उनको टिकट देंगे। जो सही उम्मीदवार, जनता की नजर में जो सही उम्मीदवार होगा उनको टिकट दिया जाएगा। और प्रशांत किशोर जी ये भी बोल रहे हैं, जो अगर कोई गलती से कोई कैंडिडेट अगर खड़ा कर दिए हम, आप उसको भी वोट नहीं दीजिएगा। और ये कहने की सामर्थ्य सिर्फ प्रशांत किशोर में जी है, ये मोदी में भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ चमन झा।